एक समय यहाँ पर किला था, राजमहल था और बहुत ही सुंदर किला था। जैसा है वैसा ही है, बस लोग नाला के पानी बहा रहे हैं। शर्म करने की बात है। और लोग सम्राट अशोक जयंती मनाते हैं। क्या आपको पता है कि सम्राट अशोक महान का राजमहल कहाँ था? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, लेकिन जिनको नहीं मालूम है आज मैं उनको बतलाने वाला हूं कि सम्राट अशोक महान का राजमहल कहाँ था, जहां पर शायद उनका जन्म हुआ होगा। अभी मैं पाटलिपुत्र, जो आज पटना के नाम से जाना जाता है, बुलंदी बाग इलाका में हूँ। बुलंदी बाग के नाम से इस इलाका को जाना जाता है, या संदलपुर भी लोग कहते हैं, या इस इलाका का और भी नाम से अब कॉलोनी को अलग अलग कॉलोनी के नाम से लोग जानने लगे हैं। ये जो गड्ढा देख रहे हैं आप, यही गड्ढा जो था एक समय यहाँ पर किला था, राजमहल था और बहुत ही सुंदर किला था। ऐसा किला था जहाँ पर एक बार चीनी यात्री फायान हेनसोंग आए थे तो बोले थे अपने किताब में कि ये जगह जो है स्वर्ग है। अगर धरती पर सही में कहीं स्वर्ग है तो पाटलिपुत्र में है। फायान हेनसोंग इंडिका सभी लोग अपने अपने किताब में इस इलाके के बारे में अपना जिक्र किए हैं और मौर्य कालीन इतिहास के बारे में जिक्र किए हैं। उस समय जब अपने आंखों से जो चीज़ों को उन्होंने देखा था उसके बारे में अपने किताब में जिक्र किए हैं। अभी मैं इस इलाका में आया हुआ हूँ, यहाँ के बारे में बता रहा हूँ। ये जो इलाका है, इस इलाके को आज किस नाम से जाना जाता है, बच्चे लोग से भी जानेंगे और यहाँ के बारे में और डिटेल से बताएंगे। तो सबसे पहले तो यही देख लीजिए कि ये तालाब जैसा दिख रहे हैं आप, यहाँ पर महल था, खुदाई हुआ, खुदाई में अवशेष मिला, मोटा मोटा लकड़ी मिला, लेकिन आज इसमें नाला के पानी बहाया जाता है। यानी कि सम्राट अशोक महान का जो राज दरबार था उसमें लोग नाला के पानी बहा रहे हैं। ये कह सकते हैं या हमारे भारत के स्वर्ण इतिहास के महल में जो है लोग नाला के पानी बहा रहे हैं भी कह सकते हैं। या मौर्य वंशज, ध्यान से देखिए, जो मौर्य कालीन इतिहास है, मौर्य कालीन के इतिहास में लोग नाला का पानी बहा रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम हुआ छोटू? संदीप। संदीप, अच्छा तुम्हारा क्या नाम हुआ? रब्बी। तुम्हारा जी? ओम शंकर। अच्छा, ये जो जगह है संदीप, इस जगह को किस नाम से जानते हैं? ये खंता नाम है इसका। अच्छा, खंता नाम है। आई मोहल्ला को क्या बोलते हैं? मोहल्ला को कैसी तो बोलता है, महावीर कॉलोनी बोलता है। बाकी यहाँ पर जो भी आता है सब बोलता है खंता चलो। अच्छा, खंता चलो। हाँ, चलो खंता में चलते हैं। हाँ, है ना? हाँ। तो ये खंता है यहाँ पर। तो ये खंता में तुम लोग आकर क्या करते हो? ऐसे बैठे रहते हैं, घूमते हैं, यहाँ छायरा लगता है, अच्छा है। अच्छा, छाँव लगता है, अच्छा लगता है। एक चीज और, छाँव से मुझे याद आया कि जब किला था उस समय जो काफी अच्छे बाग बगीचे लगे हुए थे और सुंदर, इतना सुंदर था जिसके बारे में मैं भी नहीं कह सकता हूँ। सोचिए कि उस समय के जो यात्री थे, चीनी यात्री फायान और इंडिका जो थे, वो अपने किताब में बताए हैं और उस किताब में आप अगर पढ़ेंगे तो आपको उस समय का इमेजिन करेंगे तो समझ में आएगा कि कितना सुंदर है पाटलिपुत्र जगह था। लेकिन आजकल के जो यहाँ के शासन व्यवस्था है और यहाँ के जो नेता लोग हैं वो क्या कुछ बना करके छोड़ दिए हैं, ये आप लोग से छिपा हुआ नहीं है। यहाँ पर नाला की इतना अच्छा व्यवस्था था जिसके बारे में कह नहीं सकते थे। पानी आसानी से निकल जाता था, कभी नाला का पानी कहीं जाम नहीं होता था। लेकिन आज कहीं भी नाला खोदा हुआ है, कुछ कर सकते नहीं है। यहीं आने में आपको नाला खंदा हुआ दिखेगा, गाड़ी फंस जाएगा, आप 4 व्हीलर से आ नहीं सकते हैं कहीं भी, कोई भी गली में नहीं। अच्छा, ये जगह जो है खंता के नाम से जानते हैं ना? और क्या नाम से जानते हैं? और फील्ड खंता, उधर फील्ड है, उधर इधर खंता, इसको खंते बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन कोई आ सकता है कि नहीं रात में? रात में कोई नहीं आ सकता। लोग क्या बोलता है? बोलता है यहाँ भूत है बहुत। अच्छा, यहाँ भूत है बहुत? हाँ। यहाँ बहुत भूत रहता है। हाँ। अच्छा, भूत कभी कोई किसी ने देखा है? हमने देखे हैं, बाकी हम नानी कन देखे हैं। अच्छा, यहाँ बहुत भूत रहता है जी? हाँ। हाँ। क्या बोल रहे बाबू? मिट्टी के नीचे। हाँ, इसके मिट्टी के नीचे बहुत सारा भूत है। हाँ। बताइए, लोग को इतना भ्रम फैलाया गया है। अच्छा, ये जगह के बारे में और क्या जानते हो? ये जगह के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बाकी याद नहीं है। वो रथ वाला को बता रहा था। वो रथ नहीं है, जो खुदाई हो रहा था। हाँ। जो ही रथ में रथ मिला था तो पर। हाँ, जैसी रस्सी से बांध के खींचा चाह ना, हाँ, वैसी अंदर धंसते चले गया। अच्छा,
यहाँ पर खुदाई हुआ था तो एगो रथ मिला था। हाँ। वो रथ क्या चीज का था? वो रथ सोना का था। ये कौन बताया तुमको? मेरे भैया बताए। तुम्हारे भैया बताए हैं। और इनके भैया भी किसी से सुने ही होंगे। लेकिन यहाँ पर लकड़ी के मोटे मोटे जो है बोटा निकला था और इसको अभी देखिए घेराबंदी भी कर दिया गया है ताकि कोई और इसको कब्जा ना करे। हालांकि इधर भी जो है ज़मीन लोग बिक गया है, बेच रहे हैं। ये पता नहीं कि अब ये ज़मीन उसी समय का है या किसी और का, ये भी मुझे नहीं पता। चारों तरफ लोग घर बना लिए हैं और इसमें जो है कोई अभी तक घर नहीं बनाया है, तालाब बना हुआ है। अच्छा, ये इसमें मछली भी पाला जाता है? हाँ। कौन कौन मछली इसमें रहता है? बहुत मछली, जासर, रेहू, कतला, सब मछली है। सब मछली रहता है। हाँ। अच्छा, तो इसमें मछली कौन मारता है? मछली कोई नहीं, एगो अंकल है उधर पक्षी और का। हाँ। वही मारते हैं। तो इसमें मछली वही डालबे करते हैं कि कोई और? वही डालते हैं। तुम लोग नहीं मछली पकड़ता है? नहीं। पकड़ने देता है कि नहीं? पकड़ेंगे तो हम लोग को जान से मार देंगे। ऐसे बोलता है? नहीं। हाँ। धरा जाएंगे पकड़ते हुए तो बड़ी मार मारेंगे। ऐसा? हाँ। काहे जी? उनका पैसा लगा हुआ है, उनका तालाब है ऐसा? तो वही ना उन्हीं का ना होगा। सोचिए, समझने वाली बात है। यानी कि इस बात से आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस तालाब का नीलामी होता है। इसका नीलामी होता होगा तभी ना ये बोल रहा है कि हम अगर इसमें मछली पकड़ लेंगे तो हमको वो मारेगा। इसके बारे में तो मैं भी पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जरा सोचने वाली ये बात है कि देखिए, एक ऐसा राजा जो दुनिया के सबसे महान राजा थे और इनको लोग भगवान की तरह मानते थे, और उस समय जब सम्राट अशोक थे इनसे पूरा प्रजा के लोग खुश रहते थे और आने वाले पीढ़ी भी काफ़ी खुश रहते थे, क्योंकि इनके राज में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई भूखा रह नहीं सकता था, किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं करता था और कहीं कोई गलत नहीं होता था। इतना अच्छा शासन व्यवस्था। इस जगह से अफगानिस्तान तक शासन चला करता था। जब अखंड भारत का आप मैप देखेंगे तो मैप में अफगानिस्तान वाला भी मैप दिखेगा, उसी को अखंड बोलते हैं। म्यांमार का भी हिस्सा आ जाएगा, श्रीलंका का भी हिस्सा आ जाएगा। तो यहाँ से अफगानिस्तान तक शासन चलता था। लेकिन आज क्या स्थिति है देख लीजिए। उनके राजमहल में लोग नाला के पानी बहा रहे हैं और इसका नीलामी हो रहा है। यहाँ पर एक अच्छा सुंदर सा पार्क बन जाता, या सम्राट अशोक का मंदिर बन जाता, या सम्राट अशोक के नाम से एक म्यूजियम बन जाता जो उनसे जुड़ा हुआ अवशेष के बारे में बताया जाता। लेकिन इतना साल हो गया, अभी तक कुछ नहीं बना है। बस जैसा है वैसा ही है, बस लोग नाला के पानी बहा रहे हैं। शर्म करने की बात है। और लोग सम्राट अशोक जयंती मनाते हैं, झंडा लेकर दौड़ते हैं। देश भर में लोग सम्राट अशोक जयंती मना रहे हैं। उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हालांकि मैं किसी को उत्तेजित नहीं कर रहा हूं, लेकिन शर्म करने वाली बात है कि आप देखिए कि आप उनके नाम पर क्या कुछ नहीं करते हैं। और देश के और राज्य के बड़े बड़े नेता लोग को देखिए, सम्राट अशोक जयंती मनाते हैं, सम्राट अशोक के बारे में क्या क्या नाम लेकर के नहीं कुछ करते हैं। लेकिन उनके नाम पर हो क्या रहा है? उन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि सम्राट अशोक का जहां जन्म हुआ था, जहां पर उनका राज दरबार था, किला था, उस किला में लोग नाला के पानी बहा रहे हैं। और उनके वंशजों को भी सोचने की बात है कि देखिए आपके पूर्वज के इतिहास को किस तरीके से मिटाया जा रहा है, किस तरीके से आपके इतिहास में नाला के पानी बहाया जा रहा है। ये भी सोचने वाली बात है। और मैं ये भी जानता हूं कि लोगों को शर्म आएगा इस वीडियो को शेयर करने में, क्योंकि उंगली में दर्द हो जाएगा ना। देख लीजिए, आप ही का इतिहास है, ये हमारा बिहार का इतिहास है जी। बिहार में जब सम्राट अशोक का शासन था तो लोग काफ़ी खुशहाली थे और किसी का हिम्मत नहीं होता था कि पाटलिपुत्र की तरह आंख उठाकर देख ले। लेकिन आज क्या स्थिति है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिलहाल यहाँ के बारे में लगातार मैं आपको अपडेट देता रहूँगा और हमेशा मैं यहाँ से दिखाता रहता हूँ कि देखिए सम्राट अशोक का राजमहल कहाँ पर था, कैसा उनका उस समय का किला था, और क्या अब है जो अब बचा हुआ है उसको मैं दिखला रहा हूँ। आज से 2000 साल 250 साल पहले की बात है, क्या कुछ नहीं था। लेकिन दुनिया में बहुत सारे राजा हुए, लेकिन सम्राट अशोक महान जैसा कोई राजा नहीं हुए, क्योंकि इन्होंने जो कुछ किया है ना, वो शायद कितना भी इतिहास को मिटाया जाए,
कितना भी इतिहास को मिटाया जाए, लेकिन मौर्यकालीन इतिहास को कोई मिटा नहीं सकता। जितना मिटाएगा और खुदाई होगा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो पाटलिपुत्र यहीं पर था और उम्मीद है कि आप लोगों को मैं बतलाने में कुछ सक्षम हो पाया होगा। अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो मैं और भी सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ चीज़ जो पाटलिपुत्र में है उसको मैं दिखलाऊंगा। पाटलिपुत्र में महेंद्रू घाट भी है, भिकना पहाड़ी भी है, जहाँ पर सम्राट अशोक अपने भाई के लिए आर्टिफिशियल भिकना पहाड़ी बनाए थे, क्योंकि उनके जो भाई थे वो राजगीर के पहाड़ी में रहते थे, बौद्ध भिक्षु थे। तो वो अपने भाई को बुलाने के लिए कि हमारे भाई साहब जो है यहाँ पर आ जाए, क्योंकि उनको पहाड़ में रहना पसंद है, इसलिए आर्टिफिशियल पहाड़ी बनाए थे जिसकी ऊंचाई 40 मीटर के आसपास में था। तो बगल में ही भिकना पहाड़ी भी है, लेकिन उनके भाई संत हो गए, बौद्ध हो गए, तो कहाँ भिक्षु हो गए, तो उनको ये सब चीज़ें कहाँ फिर पसंद आया, वो नहीं आ पाए। आज भी भिकना पहाड़ी के नाम से जगह को जाना जाता है। महेंद्रू घाट है जहाँ से महेंद्र यानी कि महिंद नाम था उनको, महिंद, लेकिन महेंद्र बोलते हैं, वो श्रीलंका गए थे बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए, धम्म को प्रचार करने के लिए। रानी घाट है जो गंगा किनारे हैं। आज भी रानी किसको नाम है? रानी संघमित्रा नाम था, लेकिन संघमित्रा के नाम से लोग उसको आज बोलते हैं, इतिहास में संस्कृत में संघमित्रा बोलते हैं। तो आज भी रानी घाट है। तो इसी तरीके से सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ चीजें अभी भी है। अशोक राजपथ है जो आगे से जाता है गांधी मैदान तक, वहीं पर बृहद रथ का जो है मृत्यु हुआ था। तो गोलंबर जो है अभी भी जो है, अशोका गोलंबर भी उसको बोलते हैं, तो गांधी मैदान तक जाता है, उधर अशोक राजपथ आगे तक जाता है। तो यहाँ से जब सम्राट अशोक विजय दिवस मनाते थे, तो ये राजमहल से निकलते हुए अशोक राजपथ से होते हुए एक मैदान है बीच में, जो शहर के सबसे बड़ा मैदान है, वहां पर जाकर के परेड होता था, सेना का परेड होता था। उस दिन विजय दिवस मनाया जाता था। विजय दिवस इसलिए मनाया जाता था क्योंकि सम्राट अशोक कलिंग युद्ध में जिस समय जीते थे उसको विजय दिवस के रूप में मनाते थे, और उसी समय से जो है विजय दिवस मनाया जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे सब चीज़ें जो है लुप्त होते जा रहा है, लेकिन हमारा इतिहास कभी मिटेगा नहीं, हमारा बिहार का इतिहास कभी नहीं मिटेगा। इस इतिहास को जितना कोई मिटाना चाहेगा उतना ही और उजागर होगा। बाकी उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप और इस वीडियो को बना करके मेरे को किसी को आहट पहुंचाना नहीं था, किसी को दुख नहीं पहुंचाना था, बल्कि इस जगह के बारे में दिखलाना था। माफ़ी चाहता हूं कि अगर मैं ज़ोर से बोल दिया हूं या कुछ ऐसा बोल दिया हूं, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। लेकिन एक ऐसा चीज़ होता है, हमारे बिहार का जो धरोहर है, बिहार के जो चीज़ें हैं, वो अगर विलुप्त होता है तो सुन करके थोड़ा दुख तो होता ही है। बाकी आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज़, चितरंजन कुशवाहा के साथ बिहार के संदलपुर के सम्राट अशोक महान के राजमहल से। नमस्कार, जय हिंद।